आज की क्लास का जो हमारा अनुमान है उसके अंदर हम सीखेंगे कि अलकाब या दर्जात क्या होते हैं, वो लगाना सीखेंगे। न्यूमेरिक्स सीखेंगे। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक्स, वन इज़ द नेशनल न्यूमेरिक्स लैंग्वेज एंड सेकंड इज़ द इंटरनेशनल न्यूमेरिक लैंग्वेज। थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पर इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश कैसे लगा लिखते हैं ये लिखेंगे। और लास्ट में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाकर उर्दू का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है इसको भी आज की क्लास में कवर करेंगे। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ से मैं इसे ओपन कर लूँगा। साइज़ बड़ा कर लेंगे ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए। यहाँ पर मैं मोहम्मद लिखूँगा, मीम है, मीम दाल, मीम है, मीम दाल, स्पेस, एक खुद से स्पेस डाली। मैं एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँगा जिससे ये चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी कि शॉर्टकट की किस बटन से बनती है। तो मैं एक लफ्ज़ अदा करने लगा हूँ वालैहि वसल्लम। तो माइंड में कौन सी की शॉर्टकट की आती है, तो वो शॉर्टकट की आती है W। तो शिफ्ट W प्रेस करने से मेरे पास यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वो लिखा भी हुआ वहाँ पे अलैहि वालैहि वसल्लम लिखा हुआ। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या लिखना है, मैं अलैहिस्सलाम लिखना चाह रहा हूँ। तो अलैहिस्सलाम मैं मूसा पर अप्लाई करूँगा, मूसा पर लिखेंगे। ईसा पर भी हम लिख सकते हैं, जिब्राइल पर भी हम क्या लिख सकते हैं, अलैहिस्सलाम। लेकिन मैं सिर्फ एक यूनिक यहाँ पर नाम इस्तेमाल करूँगा, ईसा। मूसा का भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं कौन सा नाम इस्तेमाल करने वाला हूँ, ईसा। आइन छोटी ए, ठीक है जी, सीन। उसके बाद आता है खड़ी ज़बर, बल्कि छोटी ए पहले आएगी और उसके बाद क्या आएगी, तो खड़ी ज़बर आती है आई से। तो शिफ्ट आई से हम खड़ी ज़बर डाल देंगे। देखो उसने खुद ही लफ्ज़ को ठीक कर दिया। 2 दफ़ा स्पेस प्रेस करेंगे, 1 2, और अब लिखेंगे यहाँ पे अलैहिस्सलाम। तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के ईसा लिखा क्योंकि जो शॉर्टकट की है वो उसी लफ्ज़ से ही शुरू हो रही है जो भी मैं बता रहा हूँ। तो किस नाम से शुरू होगी, यानी कि शिफ्ट ई, ठीक है। मूसा भी लिखेंगे तो शिफ्ट ई ही प्रेस करेंगे। तो मैंने नाम ऐसा इस्तेमाल किया ताकि आपके माइंड में शॉर्टकट की बैठ जाए। नेक्स्ट है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे सहाबा का नाम लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लिखूँगा। तो इसका मतलब है शॉर्टकट की किससे बनेगी, तो उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी शिफ्ट बी, क्योंकि शॉर्टकट की उसी से बनती थी, इसलिए मैंने उसी सहाबा का नाम लिखा जिससे आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रहमतुल्लाह अलैह। तो रहमतुल्लाह अलैह का इस्तेमाल किस तरह करेंगे हम, तो मैं लिख सकता था इलामा इकबाल, मैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इधर एक ख़ास शख्सियत का नाम लिखा, लियाकत अली ख़ान, ठीक है। अब आपको पता है मैंने जानबूझ के लियाकत अली ख़ान लिखा है। अब लियाकत अली ख़ान की शॉर्टकट की मैं रहमतुल्लाह अलैह कैसे लिखेंगे, तो शिफ्ट एल से। तो कितनी आसानी से मैंने ये चीज़ आपको याद करवा दी। अब अल्लामा इकबाल भी लिखेंगे तो शिफ्ट एल की मदद से ही उस पर रहमतुल्लाह अलैह लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पर कि दर्जात, या फिर इसे कह सकते हैं अलकाब, जिसको हमें जो दर्जा देना है उसके हिसाब से हमने उसके ऊपर वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास लिखा हुआ है, न्यूमेरिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान 1947 में बना। तो लिखते हैं पाकिस्तान 1947। इस तरफ वाला कीबोर्ड काम नहीं करेगा, ये जो एरो की के साथ इस तरफ वाला आपके राइट साइड पे जो सा कीबोर्ड है ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आपको ऊपर वाले न्यूमेरिक्स के बटन के, अल्फ़ाबेटिक्स बटन के ऊपर वाले बटन को यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 1947। तो मैंने लिखा तो ये गलत लिखा गया। उसकी वजह क्या थी, गलत क्यों लिखा गया, क्योंकि ये राइट टू लेफ़्ट साइड जा रहा है, आपको खुद उल्टा लिखना पड़ेगा इस जगह पर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7491। तो इस तरह से ये सीधा होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके नीचे ईस्वी का एक निशान डालना था।
तो ईस्वी का निशान डालने की जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट वाई, ठीक है। और हमज़ा डालने पर हमें वो चीज़ इस तरह से नज़र आएगी। जो पुरानी बुक्स है या फिर जब आप ये वाला न्यूमेरिक्स यूज़ करेंगे, इसे बोलते हैं नेशनल न्यूमेरिक लैंग्वेज, कौमी अशारी ज़बान। जब कौमी अशारी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो उसके नीचे हम सन के नीचे ये लाजमी डालते हैं, में बना। इसी तरह मैं नेक्स्ट जो नाम लिखूंगा वो मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल न्यूमेरिक लैंग्वेज यूज़ करें। दोबारा से मैं लिखता हूँ पाकिस्तान 1947 में बना। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर तो लिखते हैं पाकिस्तान 1947 में बना। तो यहाँ पर देखें कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है उर्दू, इससे मैंने इसे क्या कर दिया। अब उसी कीबोर्ड को प्रेस करें जो मैं कह रहा था कि वो काम नहीं करेगा, तो 1947 लिखेंगे तो एक्यूरेट वैसे लिखा जाएगा जैसे हमें चाहिए। दोबारा से इस ऑप्शन पे जाएंगे और इसे क्या कर देंगे, इसे उर्दू कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ हमज़ा लिखेंगे। देखो कर्सर तो यहाँ पे है, हमज़ा लिखने पर वो कर्सर अपनी जगह पर चला जाएगा जहाँ पर उसने आना है। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये है कौमी अशारी ज़बान और ये है बैनुल अक़वामी अशारी ज़बान। दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे वाली जो चीज़ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने यही काम किया है, लेकिन अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये कंप्यूटर क्लास है। कंप्यूटर लफ्ज़ हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये कंप्यूटर लफ्ज़ आ गया। तो आप सोच रहे मैं इस नीचे कोने वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल स्पेस। पेपर में सवाल भी आ सकता है, कंट्रोल स्पेस। वो देखो जो कोने में ऑप्शन है वो अब इंग्लिश में हो गया, कंप्यूटर। दोबारा से मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, क्लास है। तो जितने भी उर्दू कंटेंट होते हैं उनमें इंग्लिश के लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल होते हैं। तो पता चल गया शॉर्टकट की कौन सी है इस्तेमाल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से मेरा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। 3 चीज़ें हमने सीख ली आज की। चौथे नंबर पे आ गया कि किसी और सॉफ्टवेयर पे जाके क्या हम उर्दू लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर है ये इलस्ट्रेटर, मैंने ओपन कर दिया। क्या हम यहाँ पे उर्दू में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिखूँगा, लेकिन वो लिखा नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश है। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड को चेंज करूँगा। इधर से मैंने इसको कीबोर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, उर्दू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पे अलिफ काफ सीन ते। तो यहाँ पर देखें ये लिखा नहीं गया। इसकी वजह क्या थी? जैसे आपको याद होगा कि न्यूमेरिक्स काम नहीं कर रहे थे, ये न्यूमेरिक्स काम नहीं कर रहे थे, हमें उल्टा लिखना पड़ा, तो उसी तरह का काम मसला इस सॉफ्टवेयर में भी है। लेकिन इसको हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? थोड़ी सी सेटिंग है, अजीब सी सेटिंग है। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप। तो इसके बाद हमने एक ऑप्शन है यहाँ पर टाइप, इसमें जाएंगे और टाइप में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इंडिक ऑप्शंस। ये हमारे लिए बनाया गया इन्होंने स्पेशल, इलस्ट्रेटर ने स्पेशल ऑप्शन पाकिस्तान इंडिया के लिए बनाया है। और अब इसको कर देंगे यहाँ से ओके कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। चेंजिंग आई है कि नहीं आई है? अभी चेंजिंग नहीं आई है। चेंजिंग तब आएगी जब मैं यहाँ से पैराग्राफ निकालूंगा। तो ये देखो ये पैराग्राफ सेटिंग नज़र आ रही है। इसके ऊपर कोने में एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो राइटिंग को इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मिडल ईस्ट साउथ एशिया, ये हमारा इलाका के बता रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ वैसे आ गई जैसे आपको चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर एक नून का नुक्ता रह गया, वो डाल देता हूँ। अब जो मैंने लफ्ज़ लिखा है, ये राइटिंग और ये राइटिंग एक दूसरे से मैच नहीं खा रही, ऐसी है।
तो राइटिंग कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक राइटिंग इंस्टॉल होनी चाहिए, जमील नूरी। अगर आप जाएंगे मेरे जलसा वाले वीडियो में जाएंगे और उसमें मैंने उसको जमील नूरी को इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने किस में जाना है, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट राइटिंग आ रही है अडोब अरेबिक रेगुलर की आ रही है। हमें ये वाली राइटिंग नहीं चाहिए थी, हमें यहाँ पे कौन सी राइटिंग चाहिए थी? ये देखो ये लिखी हुई है जमील नूरी। इस पर मैं क्लिक करूँगा, बिल्कुल वही राइटिंग बन गई है जो मेरी, जो किस पे लिखी हुई थी, ये इन पेज पे वाली है। बिल्कुल सेम वही राइटिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके दरमियान में लिखता हूँ 1947 इस तरफ वाला कीबोर्ड यूज़ करके, तो यहाँ पर देखो उसके बाद मैं लिखता हूँ ईस्वी में बना, हमज़ा डालेंगे तो देखो ये सेटिंग आउट है, हमज़ा नहीं डाल रहा, ये डाल रहा है, ये चीज़ डाल रहा है। तो मैंने लिखता हूँ जी मैं बना, तो काम सही कर रहा है लेकिन हमज़ा नहीं अब डाल रहा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग सारा काम इस पर लिखने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। किस में सेव करते हैं? ताकि ये हमारा इलस्ट्रेटर पर या कोरल पर या किसी और चीज़ पे ओपन हो सके। ऐसी तरह लोग करते हैं ना। वो करते कैसे हैं? फाइल में जाएंगे और किस ऑप्शन में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में जाएंगे, ब्राउज़र में जाएंगे। मेरे पास इधर डेस्कटॉप पर इस फोल्डर, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ ASDF, इसी नाम से मैंने सेव कर दी। और देखो यहाँ पर ये सेव कर रहा हूँ EPS इन कैप्सूल पोस्टस्क्रिप्ट फाइल में मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ और इसे कर देंगे सेव, वो कर देंगे ओके। तो अब अगर जो ये वाली फाइल है इसको मैंने ओपन करना है, क्योंकि पता है कि इन पेज बेस्ट है उर्दू कंटेंट लिखने के लिए, जबकि इसमें देखो एरर आ रहा है। ये इलस्ट्रेटर होने के बावजूद इसमें एरर आ रहा है, उर्दू टाइपिंग इस पर लिखाई नहीं जाती। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फ़ाइल आई है यहाँ पर ASDF के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है। इस फाइल को उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अलग से ओपन कर देंगे। देखो यहाँ पर तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाला लिखा हुआ यहाँ पर आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप देखो उसको टेक्स्ट को निकालें, राइट क्लिक करें, इसे क्या करें, यहाँ से इसे यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए तो छड़ी वाले टूल पे जाएंगे, शायद EPS फाइल जब यहाँ पर आएगी तो ये एक इमेज आई है, तो इमेज ट्रेस कर देंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे, इसे राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे। इसमें वाइट कलर को हमें रेज करना है। देखो अगर वाइट कलर रेज करेंगे तो बाकी फिर भी कुछ वाइट कलर रह जाएगा। तो वाइट कलर कैसे रेज करेंगे, छड़ी वाले टूल पे क्लिक करके इस पर एक दफ़ा सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे। तो ये आपके पास अब आपके पास कुछ ऐसा रह गया फ़ॉन्ट। देख रहे हो अभी पाकिस्तान को आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि एक कैलीग्राफिकल वर्ड लिखा हुआ है। देख रहे कैलीग्राफिकल सेंस में हम इसे लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। आज की क्लास इतनी सी थी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।